नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो क्रिप्टो इन्वेस्टरों के मन में पिछले 2 महीनों से घूम रहा है। सवाल है, बिटकॉइन आखिर इतना गिर क्यों रहा है और 2026 में भी क्या बिटकॉइन इतना ही गिरता रहेगा? तो आप यकीन मानिए, इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको 6 पॉइंट डिकोड करके बता। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1। गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई है, ये एक पूरा खेल है। इसे माइक्रो इम्पैक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, ये गिरावट किसी एक न्यूज, एक ट्वीट या फिर एक किसी इंसान की सेलिंग करने से नहीं आई। ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन था, जहां पर बड़े इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल बैंक्स और लिक्विडिटी साइकिल, ये सब एक साथ बदल रहे हैं। 2025 के आखिरी 2-3 महीनों में बिटकॉइन 1,26,000 के लेवल से $80,000 के करीब आ पहुंचा है, यानी लगभग 30 से 35% का करेक्शन आ चुका है। अब ये गिरावट आई क्यों है, इसको समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 2 समझना बहुत जरूरी है। अनसर्टेनिटी सबसे खतरनाक मार्केट ट्रिगर। पिछले 2-3 महीनों में अमेरिका के रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट पर कोई साफ दिशा नहीं दे रही है। कभी उम्मीद बनती है कि रेट्स, और अगले ही हफ्ते न्यूज आ जाती है रेट्स अभी नहीं घटेगी। तो दोस्तों याद रखो, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इसका असर सबसे पहले रिस्की एसेट पर पड़ता है। और रिस्की एसेट क्या होते हैं? स्टॉक, क्रिप्टो, टेक कंपनीज एंड ग्रोथ फंड्स। और यहीं से पहला प्रेशर क्रिएट होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, ईटीएफ आउटफ्लो इस बार की गिरावट का सबसे बड़ा कारण बना है। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। ईटीएफ इनफ्लो जितना पावरफुल होता है ना, ईटीएफ आउटफ्लो उससे भी ज्यादा डेंजर होता है। पिछले कुछ हफ्तों में सपोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ से करीबन $3 अरब से अधिक का आउटफ्लो हुआ है। समझ रहे हो आप ये बात कितनी बड़ी है? और ईटीएफ जब बिटकॉइन बेचते हैं तो मार्केट पर सीधा डाउनसाइड प्रेशर बनता है, और इस बार ये प्रेशर अचानक आया था। इसके साथ ही $400 मिलियन की लेवरेज लिक्विडेशन हुई है। लिक्विडेशन ने इस गिरावट को और भी तेज कर दिया। एक एक लिक्विडेशन मार्केट प्राइस को और नीचे धकेलती गई। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, टेक्निकल ब्रेकडाउन, रिटेल का सबसे बड़ा दुश्मन। बिटकॉइन ने जब $1,00,000 का साइकोलॉजिक लेवल ब्रेक किया था तो पहली बार रिटेल लोगों में डर का माहौल बना था। लेकिन उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन ने $90,000 का लेवल ब्रेक किया तो लोगों ने पैनिक में आकर सेलिंग कर दी। ये भी तेज गिरावट का हिस्सा बना था। मार्केट ने इस बार ऐसी हाइपर सेलिंग की है जिससे मार्केट अनसपोर्टेबल लगने लगा। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, लेकिन क्या बिटकॉइन वीक हो गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, बिटकॉइन के फंडामेंटल आज भी स्ट्रॉन्ग जोन में खड़े हैं। नेटवर्क मजबूत है, अडोप्शन हर महीने बढ़ रहा है, और सिक्योरिटी तो वैसे भी बढ़ ही रही थी। शॉर्ट टर्म गिरावट हमेशा माइक्रो रीजन की वजह से आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अडोप्शन और हेल्विंग साइकिल से बनता है, और ये ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, 2026 में रिटेल इन्वेस्टरों को क्या सीखना चाहिए। बिटकॉइन ग्लोबल लिक्विडिटी का हिस्सा है। दुनिया में अनसर्टेनिटी हर रिस्की एसिड में वॉलिलिटी लाती है। ईटीएफ्स आउटफ्लो, लिक्विडेशन, ब्रेकडाउन, ये सब शॉर्ट टर्म इवेंट है। इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर जीरो इम्पैक्ट पड़ता है। 2026 की हाइप आपको कंपोज कर सकती है, लेकिन डेटा नहीं करेगा। साल बदलने से साइकिल नहीं बदलती है, साइकिल बदलने से साल यादगार हो सकता है। और ये अंडरस्टैंडिंग रखने वाला हर इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता है, वो ऐसी जगह पर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस गिरावट ने आपको डराया नहीं होगा, बल्कि एजुकेट किया होगा। क्रिप्टो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन होता है क्लियरिटी। हमारा मकसद है आपको वही क्लियरिटी देना। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 2026 बिटकॉइन के लिए यादगार साल बनने वाला है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए, आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।